एक नगर का राजा जिसका नाम सुदाशा था। वह एक बलशाली राजा होने के साथ ही वह एक अच्छा इंसान भी था। वह गरीबों की हमेशा मदद किया करता था। पर राजा को अभी तक कोई संतान का सुख नहीं मिला था। उसके कई हवन व पूजा पाठ कराने के बाद उसे एक बेटी हुई। राजा सुदाशा की बेटी काफ़ी सुंदर थी और वह जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा निखरती जा रही थी। राजा को इस बात की चिंता हुई कि उसकी बेटी कहीं किसी के साथ भाग न जाए। इसी डर से राजा ने अपनी फूल सी बेटी को महल के ही 4 दीवारियों में कैद कर रख लिया। राजा अपनी बेटी को कहीं भी अकेले नहीं जाने देते, यहाँ तक कि अगर उसे महल में भी घूमना होता तो उसके साथ दासियाँ हुआ करती। राजा अपनी इकलौती बेटी के साथ ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन इस डर से कि कहीं उसकी बेटी किसी के साथ भाग ना जाए, जिसके बाद समाज में उसकी इज्जत रही क्या जाएगी। यही सोचकर उसने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया। पर राजा ने अपनी बेटी को 4 दीवारियों में तो कैद कर लिया था, पर वह समय को कैसे रोकते। समय को तो कोई रोक नहीं सकता, या तो नियंत्रण चलते रहती है। और समय के साथ उसकी बेटी भी बड़ी हो रही थी और राजकुमारी के मन में वैराग्य भी उत्पन्न हो रहा था। एक दिन राजकुमारी अपनी खिड़की के बाहर देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक नौजवान व्यक्ति पर जाती है जो लकड़ी काट रहा था। ऐसे ही कई दिनों तक राजकुमारी उस नौजवान को अपनी खिड़की से लकड़ी काटते हुए देखा करती थी और देखते ही देखते राजकुमारी को उस नौजवान व्यक्ति से प्यार हो जाता है। एक दिन जब वह नौजवान व्यक्ति हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था तो उसके पास राजकुमारी आती है और उससे कहती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। पर वह नौजवान राजकुमारी को बिना कुछ उत्तर दिए वहाँ से चला जाता है और वह कहता भी क्या, वह एक मामूली सा नौकर था और वह एक राजकुमारी थी। उन दोनों का मेल कैसा। दूसरी सुबह जब वह नौजवान अपना काम कर रहा था तो उसके पास फिर से राजकुमारी आती है और उससे वही बात कहती है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वह नौजवान व्यक्ति राजकुमारी से कहता है, आप एक राजकुमारी हो और मैं एक नौकर, आपको मुझसे कैसे प्रेम हो सकता है। अगर ये बात राजा को पता चल गई तो वह तो मेरे सिर को धड़ से ही अलग कर देंगे। पर राजकुमारी नौजवान को समझाती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम किसी को कुछ बताएंगे ही नहीं, हम बिना किसी को बताए यहाँ से भाग जाते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। वह नौजवान राजकुमारी की बातों में आ ही जाता है और आता भी क्यों ना, वह एक राजकुमारी थी और एक सुंदर युवती तो थी ही। राजकुमारी बिना किसी को बताए वह उस नौजवान के साथ भाग जाती है। राजकुमारी एक बार भी अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचती कि जिन्होंने उसे यह जीवन दिया, उसे इतना प्रेम दिया, किसी चीज़ की कोई कमी ना छोड़ी। वो बस कुछ दिनों के प्यार के लिए वह अपने इतने सालों के माता पिता के प्यार को, वह उनके सम्मान के बारे में नहीं सोचती। वह नौजवान और राजकुमारी भागकर एक जंगल में अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। कुछ साल भी बीत जाते हैं और अब राजकुमारी माँ बनने वाली थी और इतने सालों के बाद राजकुमारी को अपनी माँ की याद आती है तो वह अपने पति से कहती है, सुनो, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपनी माँ से मिलना है और अब तो मैं भी माँ बनने वाली हूँ, तो तुम मुझे मेरी माँ के पास ले जाओ। पर उसका पति राजकुमारी से कहता है, तुम वहाँ नहीं जा सकती,
हमने जो किया है उससे तुम्हारे माता पिता गुस्से में होंगे, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। बहुत समझाने के बाद राजकुमारी समझ ही जाती है और वहाँ जाने की जिद छोड़ देती। और ऐसे ही कुछ दिन भी बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद उसका प्रसव भी शुरू होता है और वह एक लड़के को जन्म देती है। धीरे धीरे समय भी बीतता गया और उसका बेटा अब 1 साल का हो गया और वह इस बार फिर से माँ बनने वाली है। राजकुमारी इस बार भी अपने पति से अपनी माँ के पास जाने के लिए जिद करने लगती है। उसका पति उसे समझाता है कि हम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ जाना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी थी। एक सुबह राजकुमारी अपने छोटे से बच्चे को लेकर अपनी माँ से मिलने के लिए निकल जाती है। उसी माँ से जिसके बारे में वह घर से भागने से पहले एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा था। जब उसका पति घर आकर देखता है तो वह देखता है कि राजकुमारी घर पर नहीं होती, तो वह उसे जंगल में ढूंढने निकल जाता है। राजकुमारी का यह आखिरी महीना होता है और उसके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है। वह चलते चलते काफी थक गई होती है, तो वह एक पेड़ की छांव में ही बैठ जाती है। उसका पति यहाँ वहाँ उसे ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नज़र उन लोगों पर जाती है कि वे पेड़ की छांव के नीचे बैठे हैं। वो राजकुमारी के पास जाकर बोलता है, तुम क्यों नहीं समझती, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। पर राजकुमारी तो अपनी जिद पर ही अड़ी थी। उसकी जिद के आगे उसके पति की एक न चली और वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो ही गया। अब वे सब राजमहल की ओर जाते हैं। वे जा ही रहे थे तभी अचानक पूरे आसमान में काले बादल छा गए। यह देखकर उसके पति ने राजकुमारी से कहा, शायद बहुत तेज बारिश आने वाली है, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं कुछ पत्तियों का इंतजाम करता हूँ। उसका पति उन पत्तियों की तलाश में जंगल में जाता है जो बहुत बड़ी बड़ी होती है और उन्हें हम छाते के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उसके पति को एक पेड़ दिखता है जिसके काफ़ी बड़े बड़े से पत्तियां थीं। जब वह उस पेड़ की पत्तियों को तोड़ने गया तो उस पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप था और उसका पैर उस सांप ऊपर पड़ जाता है, जिससे वह सांप उसे काट लेता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। बहुत देर हो जाने के कारण राजकुमारी यह सोचती है कि उसका पति अभी तक क्यों नहीं आया। तभी जोरों से बारिश भी शुरू हो जाती है। राजकुमारी अपने बेटे को कहती है, तुम्हारे पिता को गए काफ़ी देर हो गई, मैं उन्हें ढूंढ कर लाती हूँ। और वह अपने बेटे को प्यार से कहती है, बेटा तुम यहीं पर रहना, मैं तुम्हारे पिता को ढूंढ कर लाती हूँ। और यह कहकर और अपने बेटे को उसे बारिश में छोड़कर वह अपने पति को ढूंढने जंगल की ओर जाती है। जब वह इधर उधर अपने पति को ढूंढ ही रही थी तभी उसकी नज़र एक पेड़ के पास जाती है जहाँ पर एक व्यक्ति लेटा था। जब वह उस पेड़ के पास जाकर देखती है तो वह देखती है कि वहाँ पर उसका पति मरा पड़ा हुआ है। यह देखकर वह काफ़ी रोने लगती है। तभी उसे यह भी याद आता है कि उसने अपने बेटे को उसी स्थान पर इस बारिश में छोड़ दिया है। वह अपने बेटे के पास जाने लगती है। तभी उसका प्रसव भी शुरू होता है और उसी तेज बारिश में वह अपने दूसरे बेटे को जन्म देती है। अपने बच्चे को लेकर वह अपने बड़े बेटे के पास पहुंचती है। राजकुमारी अपने दोनों बच्चों को लेकर राजमहल की ओर जाती है, पर राजमहल पहुंचने से पहले एक बड़ी सी नदी को पार करना होता था और वह दोनों बच्चों को साथ में लेकर नदी पार नहीं कर सकती थी। इसलिए वह अपने बड़े बेटे को कहती है, बेटा तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे भाई को उस पार पहुंचाकर अभी आती हूँ, तब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी।
यह कहकर राजकुमारी अपने छोटे बेटे को नदी पार कर उस ओर पहुंचा देती है। जब वह उस ओर पहुंचती है और अपने बेटे को इशारों में कहती है, तुम वहीं पर रहो, मैं आती हूँ, पर उसके बेटे को लगता है कि माँ मुझे बुला रही है और वह नदी की तरफ जाता है। यह देखकर राजकुमारी तेजी से उसकी ओर जाती है, पर उसे बहुत ज़्यादा देर हो गई। उसका बड़ा बेटा नदी में डूबकर मर जाता है। यह देखकर राजकुमारी काफ़ी रोने लगती है। इसी बीच उसकी नज़र अपने छोटे बेटे पर जाती है, जो यह देखती है कि उसके ऊपर एक गरुड़ मंडरा रहा है। यह देखकर वह तेजी से उसकी तरफ जाती है, लेकिन तब तक वह गरुड़ उसके छोटे बेटे को भी उठाकर ले गया होता है। इस घटना से राजकुमारी काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी। वह वहीं पर रोने लगती है। अब वह करती भी क्या, वह राजकुमारी अपने घर की तरफ जाती है। तभी उसे रास्ते में एक व्यक्ति से उसे यह पता चलता है कि कल इतनी तेज आंधी थी जिसके कारण एक पेड़ राजमहल में ही गिर गई, जिससे कि पूरे राजमहल के लोगों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर राजकुमारी उस व्यक्ति के पास जाकर उससे पूछती है, क्या राजा ठीक है? वह व्यक्ति उसे यह बतलाता है कि राजमहल का कोई भी व्यक्ति अब जीवित नहीं, सभी की मृत्यु हो गई। यह सुनकर राजकुमारी का दिमाग ही काम करना बंद हो गया। वह पागलों की तरह हरकत करने लगी। उसका दिमागी संतुलन इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि उसे यह भी होश नहीं कि वह अब निर्वस्त्र हो गई है। जब उसी हालात में उस राजकुमारी को भगवान बुद्ध देखते हैं, तो वह भगवान बुद्ध को देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। वह भगवान बुद्ध से रोते हुए कहती है कि मेरे ही जीवन में इतना दुख, मेरा पति मर गया, मेरे 2 बच्चे मर गए, मेरे माता पिता मर गए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों, मैं अब कैसे जीऊँ? गौतम बुद्ध राजकुमारी की बात सुन उससे कहते हैं, इस जीवन में जो आया है वह तो जाएगा ही। इस जीवन में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं, तो तुम उस चीज़ को लेकर इतने चिंतित क्यों हो? शायद जो हुआ वह होनी ही थी, और वह जब होनी ही थी तो उस चीज़ को लेकर हम क्यों रोएं? इसलिए इस बात को स्वीकार कर लो, अपने जीवन में आगे बढ़ो। हम अपने जीवन में कई बार छोटी छोटी दुखों के कारण इतने ज़्यादा मायूस हो जाते हैं और हमें लगता है कि वो चीज़ अगर हमारे जीवन में नहीं है तो अब तो हमारा जीवन है ही नहीं, हम जी के ही क्या करें। पर आपको भगवान ने जो जीवन दिया है उसका एक लक्ष्य है। आप इस दुनिया में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आए हो, और जब तक आप उस चीज़ को नहीं पा लेते तब तक किसी के भी चाहने से कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए जीवन की जितनी भी परेशानी हो, भगवान पर विश्वास करने के साथ साथ उससे लड़ने की कोशिश करें।